जय गुरुदेव। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो प्रवेश हो गई है और वह ऊर्जा प्रवेश होने के पश्चात हमें बहुत सारी दुविधा और दुख के साथ में समय व्यर्थ करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो समय है वो यूं ही दुखों में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जाने में खर्च हो जाता है, या हमारे बच्चों में कुछ ऐसी शक्तियां उनमें हमें दिखने लगती है जो कि वो उनकी हरकतें होती है, वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि जैसे उन्होंने पहले कभी की ही नहीं है। तो ये सब प्रभाव जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है। अब नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कैसे होती है, कहां से उत्पन्न होती है और कैसे हमारे घर में आ जाती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण का विषय है और इसमें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो हम किसी ऐसे स्थल पर जाने से ही नहीं आती, जैसे कोई रास्ते में कोई जंगल विस्तार हो गया, कोई शमशान के आगे से हम गुजर गए, तो ऐसी जगहों से ही नहीं आती है। कोई हमारा शत्रु होता है, कोई हमारा परिवार का ऐसा भेदू होता है जो हमें एकदम से गिराने का प्रयास करता है, हमारे घर में क्लेश करवाना चाहता है। वो कोई ऐसी विधि यदि करवा ले तो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश हो जाती है, जिससे महाकलेश बनता है। छोटी छोटी बातों पर बड़ा कलेश बन जाता है और बड़ी समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, मगर हमें इस चीज का पता नहीं होता। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं पर भी घूमने चले जाते हो, किसी वृक्ष के नीचे आप बैठ के कुछ ऐसा कार्य कर देते हो, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमें कोई ऐसी जगह पर जाके खाना भी नहीं खाना चाहिए कि कहीं घूमने गए, रास्ते में अच्छी जगह दिखी, चलो सब मिल के बैठ के यहाँ पर कुछ भोजन ग्रहण कर ले, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर पहले क्या हुआ है और क्या नहीं है वो आपको ज्ञात नहीं होता। इस वजह से कुछ ऐसी ऊर्जाएं हमारे में प्रवेश हो जाती है। वह ऊर्जा किसी खाने के वजह से भी आ सकती है, या फिर बहुत सी ऐसी अनजान सुनसान जगह पर हम निकल रहे हैं, हम बोलते हैं कि चलो चलो, तो वो भी साथ में आ जाती है। कुछ ना कुछ हमारी गलतियों की वजह से ये ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और रही बात शत्रुओं की, तो वो तो आपको गिराने में लगे हुए रहते हैं, वो जी जान लगा देते हैं। किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बोलते हैं कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। आपने किसी को परेशान नहीं किया है, मगर उसके मन में आप खटक रहे हो, तो वो जाके उल्टा सीधा बोल के आपके ऊपर कुछ करवा लेता है। तो उससे भी ऊर्जाएं, जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, कुछ ऐसी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती है जिस वजह से हम पीड़ा में फंस जाते हैं। तो हमें विशेष रूप से ये चीज का ध्यान देना चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से ऊर्जाएं आती है और इस तरीके से आती है, हमें ऐसी ऐसी दुविधा, ऐसी ऐसी बीमारी के अंदर प्रवेश करवा जाती है, जिससे हमारा कमाया हुआ धन भी समाप्त हो जाता है, घर बार लोगों के समाप्त हो चुके हैं इस चक्कर में। तो हम ऐसा कौन सा ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको रोज करना है सुबह शाम। आप ना तो किसी ऐसी दुविधा में फंसोगे, ना ही कुछ ऐसी ऊर्जा आपके साथ में आएगी। और यदि कोई व्यक्ति आप पर कुछ टाना टोटका यदि करना चाहता है, तो समझ जाइए कि उसका फेंका हुआ तीर उसको ही लगने वाला है। ये छोटा सा, नॉर्मल सा और छोटा सा ऐसा अचूक उपाय है, मगर आपको ज्ञात है, मगर आप करते नहीं। घर में, पूजा स्थान में आपने संघ रखा हुआ रहता है। संघ मंदिरों में क्यों बसता है? क्योंकि मंदिरों में अनेकों लोग आते हैं दर्शन के लिए। उसमें से बहुत से लोगों के अंदर पहले से ही नकारात्मक ऊर्जाएं भरी पड़ी रहती है, वो भी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां पर सुबह शाम 3 टाइम
संग बजता है, तो जैसे ही संग की धून जो होती है, वो संग के बाहर जो ध्वनि निकलती है, उसकी धुन जो निकलती है, उस धुन से सारी ऊर्जा हमारे शरीर में होती है तो वो भी निकल के भाग जाती है। इतनी उसके अंदर शक्ति होती है। तो हमें सुबह और शाम शंख अवश्य बजाना चाहिए। दूसरा, सुबह में यदि आपने शंख बजा लिया, उसको धोकर उसके अंदर तुलसी के 2 पौधे रखकर, छोटे पत्ते रखकर उसे जल भरकर रख दीजिए। शाम को आप वापिस वह तुलसी के पौधे से आप पूरे घर में उसका जो शंख का जो पानी है वह आप पूरे घर में चारों कॉर्नर में आप छिड़क दीजिए। हमेशा हमारी वीडियो में हम यह दर्शाते हैं कि कोई भी गंगा जल हो, धूप दीप हो, कुछ भी आप पूजा स्थान में जब करते हो तो सबसे पहले घर के जो कॉर्नर होते हैं उसमें से आपको छिड़कना अवश्य होता है, क्योंकि कॉर्नर में ही ऐसी ऊर्जा छिपी पड़ी होती है। जैसे मकड़ी का जाल कोने में बना होता है, उसी तरीके से। तो आपको गंगा जल घर में सभी जगह पर, स्थल पर छिड़कना है। छिड़कने के बाद में पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में शंख को बजाना है, और बजाने के बाद में वापिस उसे उसके अंदर जल भरकर 2 तुलसी के पत्ते रखकर फिर पूरी रात रख देना है। और रखने के बाद सुबह उठते ही आपको फिर वही प्रयास करना है। वह जल जो रात को रखा था वो पूरे घर में छिड़क दीजिए। फिर उसी जल को छिड़कने के बाद में फिर शंख को बजाइए, फिर शंख को अच्छे से धोकर फिर जल रख के करिए। यह प्रयास आप लगातार करते रहोगे। सिर्फ 2 दिन में आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में उनका जो व्यवहार है उसी में काफी ज्यादा आपको परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। बच्चों की वाणी का संयम जो होता है उसमें भी आपको प्रभाव देखने मिलेगा। आपके खुद में आपको प्रभाव देखने मिलेगा कि मेरे जो बोलने का तरीका है, बातें करने का तरीका है, उसमें काफी हद तक बदलाव आ चुका है। तो ये आपको उपाय जो है आसान है। ना तो आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ आपके घर में शंख नहीं है तो वह आपको लाना है। ना तो कुछ ऐसे खर्चे करने हैं, पूजा पाठ के कुछ ऐसे खर्चे करने हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको आपका ये पूजा अनुष्ठान का जो समय है, निर्धारित समय है, उसी समय पर आपको ये जो बताया हुआ कार्य है ये आपको करना है, और रोज करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश बाहर जाते हो तो आपको बच्चों को सौंपना चाहिए। पूरा परिवार यदि किसी कार्य की वजह से बाहर चले जाते हो तो वह जल भरा हुआ है तो उसे छिड़क के जाएंगे। फिर देखिए कि आपका घर में, आपके व्यापार में कितना सुधार, कितना बदलाव, आप कितना परिवर्तन जो है वह आपको देखना शुरू हो जाता है। तो ये इतना सुशील और छोटा और सुंदर उपाय है, इसको आप कीजिए। बहुत हद तक आपको लाभ, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं कि शंख कैसा लाना, हमें कैसे पता लगेगा ओरिजिनल है या नहीं है। देखो, आप आपके प्रयास में, आपको जो बताया है आपका कार्य में, उसमें आप ध्यान दें, ना कि इस उलझन में पड़े कि क्या सही है, क्या असली है, क्या नकली है। यदि आपको कोई व्यक्ति शंख जो है वो नकली होने के बावजूद भी आपको असली बोलकर महंगे दाम में बेच देगा, फिर तो आप समझ जाओगे कि ये तो असली है। फिर आप वही कार्य आपके रूटीन के साथ करने लग जाओगे। तो इस उलझन में ना पड़े, आप केवल आपका जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। आपके सारे कार्य जो वो बनते हुए नजर आएंगे।
बच्चों की पढ़ाई से लेके, घर में सुख शांति से लेके, व्यापार से लेके हर चीज में आपको विजय प्राप्त होगी। हर क्षेत्र में आप जाओगे तो आपका मन जो है वो मस्त होके जाएगा, तो आपके कार्य में विजय तो प्राप्त होना ही होना है। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा। जय गुरुदेव।